पॉल रॉबर्ट्स, काला रंग, उम्र 25 के आसपास, लंबाई 6.25 फुट, घुंघराले बाल, अपने बेडरूम में सोया था। उसकी बेडरूम एक कबाड़ खाने की तरह था, जिसमें इधर उधर फैला हुआ सामान, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, व्हिस्की की खाली बोतलें। वह भी इधर उधर फैली हुई मैगजीन के कवर पर ज्यादातर लड़कियों की नग्न तस्वीरें दिख रही थी, और बेडरूम की सारी दीवारें उसके चहती हीरोइंस की नग्न, अर्धनग्न तस्वीरों से भरी हुई थी। स्टीवन के और पॉल के बेडरूम में काफी समानता थी। फर्क सिर्फ इतना ही था कि पॉल के बेडरूम में 2 खिड़कियां थीं, और वह भी अंदर से बंद। और रूम में ऐसी था, इसलिए रूम भी अंदर से लॉक था, या यूं कहे वो रूम पूरी तरह से सुरक्षित था। वह अपने मुलायम जाडेदार कंबल और वैसे ही मुलायम तकिए को अपने सीने से लगाकर बार बार करवटें बदल रहा था। शायद वह डिस्टर्ब्ड होगा। काफी समय तक उसने सोने का प्रयास किया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर करवट बदल बदल कर भी नींद न आने पर वह अपने बेड से नीचे उतरा और पैर में स्लीपर चढ़ाई। क्या किया जाए, ऐसा सोचकर पॉल किचन की तरफ चला गया। किचन में जाकर किचन का लाइट जलाया, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। बड़े बड़े घूंट लेकर उसने एक ही झटके में पूरी बोतल खाली कर दी। फिर वह बोतल वैसी ही हाथ में लेकर वह किचन से सीधा हॉल में आया। हॉल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। पॉल अंधेरे में ही एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर टीवी देखते हैं, शायद नींद आ जाए। ऐसा सोचकर उसने बगल में रखा हुआ रिमोट लेकर टीवी शुरू किया। जैसे ही उसने टीवी शुरू किया, डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के चलते उसके सारे शरीर पर पसीना आ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके सामने अभी अभी शुरू हुए टीवी के स्क्रीन पर एक खून की लकीर बहते हुए ऊपर से नीचे तक आई थी। हाडी बढ़ाकर वह एकदम खड़ा हुआ और वैसे ही घबराए हुए हालत में उसने कमरे का बल्ब जलाया। उसने देखा उस कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। फिर उसने टीवी की तरफ देखा। टीवी के ऊपर एक मांस का टूटा हुआ टुकड़ा था और उसमें से अभी भी खून बह रहा था। चलते लड़खड़ाते हुए वह टेलीफोन के पास गया और अपने कपकपाते हाथ से उसने पुलिस को कॉल किया। बाहर एक कॉलोनी के प्लेग्राउंड पर छोटे बच्चे खेल रहे थे। इतने में कर्कश आवाज में सायरन बजाती हुई एक पुलिस की गाड़ी वहां से बगल के रास्ते से तेजी से गुजरने लगी। सायरन की कर्कश आवाज सुनते ही कुछ खेल रहे छोटे बच्चे घबराकर अपने अपने माँ बाप की तरफ दौड़ पड़े। पुलिस की गाड़ी आई, उसी गति में वहां से गुजर गई और सामने एक मोड़ पर दाईं तरफ मुड़ गई। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई एक मकान के सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी में से डिटेक्टिव आयुष और उनके कुछ जूनियर ऑफिसर्स नीचे उतरे और उस घर की ओर दौड़े चप्पड़े। तुम लोग जरा मकान के आसपास देखो, आयुष ने अपने 2 साथियों को हिदायत दी। वे दोनों बाकी साथियों को वहीं छोड़कर एक दाईं तरफ से और दूसरा बाईं तरफ से इधर उधर देखते हुए मकान के पीछे की ओर दौड़ने लगे। बाकी के पुलिस और आयुष मकान के मुख्य द्वार के सामने इकट्ठा हो गए। उसमें से एक ने, आकाश यादव ने, बेल का बटन दबाया। बेल तो बज रही थी, लेकिन अंदर कुछ भी आहट नहीं सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर राह देखकर आकाश यादव ने फिर से बेल दबाई। इस बार दरवाजा भी खटखटाया। हेलो, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आवाज दी, लेकिन अंदर कोई हलचल या आहट नहीं थी। आखिर चिढ़कर आयुष ने आदेश दिया, दरवाजा तोड़ो। आकाश यादव और कुछ लोगों ने मिलकर काफी देर की मेहनत के बाद उस दरवाजे को तोड़ दिया। आकाश यादव ने उस दरवाजे में जोर से धक्का दिया और संभल न पाने की वजह से जमीन पर गिर गया। आयुष ने उसको चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। दरवाजा तोड़कर सब लोग घर में घुस गए। डिटेक्टिव आयुष हाथ में बंदूक लेकर सावधानी से अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे हाथ में बंदूक लेकर बाकी लोग एक दूसरे को गार्ड करते हुए अंदर घुसने लगे। अपनी अपनी बंदूक तान कर वे सब लोग तुरंत घर में फैलने लगे। लेकिन हॉल में ही एक डरावना दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने वह दृश्य देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके सामने सोफे पर पॉल गिरा हुआ था, गर्दन कटी हुई, सब चीजें इधर उधर फैली हुई। उसकी आंखें बाहर आई हुई थी और सर एक तरफ ढूलका हुआ था। उसका भी खून उसी तरह से फैला हुआ था जिस तरह से स्टीवन का। सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। इससे यह प्रतीत हो रहा था कि यह भी मरने के पहले बहुत तड़पा होगा। घर में बाकी जगह ढूंढो, आयुष ने आदेश दिया। टीम के 3-4 मेंबर्स मकान में कातिल को ढूंढने के लिए इधर उधर फैल गए। बेडरूम में भी ढूंढो, आयुष ने जाने वालों को हिदायत दी। डिटेक्टिव आयुष ने कमरे में चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। आयुष को टीवी की स्क्रीन पर बहकर नीचे की ओर गई खून की लकीर और ऊपर रखा हुआ मांस का टुकड़ा दिख गया। आयुष ने इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर को इशारा किया। वह तुरंत टीवी के पास जाकर वहां
वहाँ सबूत इकट्ठा करने में छूट गया। बाद में आयुष ने हॉल की खिड़कियों की तरफ देखा। इस बार भी सारी खिड़कियां अंदर से बंद थीं। अचानक सोफे पर गिरे किसी चीज़ ने आयुष का ध्यान खींच लिया। वह वहाँ चला गया। जो था वह उठाकर देखा। वह एक बालों का गुच्छा था, सोफे पर बॉडी के बगल में पड़ा हुआ। वे सब लोग आश्चर्य से कभी उस बालों के गुच्छे की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ देखते। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने वह बालों का गुच्छा लेकर प्लास्टिक के बैग में आगे की जांच के लिए सील बंद किया। आकाश गड़बड़ाया हुआ कभी उस बालों के गुच्छे को देखता तो कभी टीवी पर रखे उस मांस के टुकड़े की तरफ। उसके दिमाग में, उसके ही क्यों बाकी लोगों के दिमाग में भी एक ही समय काफ़ी सारे सवाल मंडरा रहे थे, लेकिन पूछे तो किसको पूछे। तो आखिर कौन है इन सभी कत्ल के पीछे? क्या डिटेक्टिव आयुष इस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।